आजकल के लोग एक को तो अच्छे से नहीं संभाल पाते हैं और अपने आप को भगवान से तुलना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो लीला है इसमें भगवत्ता का दर्शन है। भगवान ने इतना विवाह किया तो उस भगवान ने कालिया नाग के ऊपर 101 फण के ऊपर नृत्य भी किया। क्या ऐसा करके आप देख सकते हो? एक फण वाले सांप आए तो हम 2 किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। इसका अर्थ है हमारे भीतर वो सामर्थ्य जरा सा भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण के वाणी को आप फॉलो करो, गीता पढ़ो और उसमें जो बताया है उसको करो। राम जी ने जो किया उसको करो, अगर करना ही है तो। भगवान राम जी ने अपने पिता के प्रति बेटा का क्या धर्म है वो अपने जीवन में करके दिखाया। पिताजी के आदेश को सुन करके, भले ही दशरथ जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि आप 14 वर्ष के लिए आप वन चले जाओ, मुंह से नहीं कहा, लेकिन जैसे कई ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है, तो भगवान पिता के आदेश को मान करके 14 साल के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गए। भाई के लिए कितना प्रेम था। भगवान राम जी अपने भैया भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी से कितना प्रेम करते थे। इसलिए अपने भाई के प्रति ऐसा प्रेम राम के समान करो। आजकल के भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी जमीन इधर उधर हुआ तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे भाइयों में जो बहू आती है ना, विवाह हो जाए तो दूरियां ऐसे बढ़ जाता है, कोई उसको जोड़ नहीं पाता, वो अलग हो जाते हैं। भाइयों में इतना लड़ाई है, एक दूसरे के मुंह तक देखने को हम तैयार नहीं है। कई बच्चे माता का सम्मान नहीं करते, अपने माँ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस धरती में ऐसे भी बेटे हैं जो भगवान राम की तरह अपनी माँ का आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं पत्नी की कहना सुन करके अपने माँ को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपनी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। अरे सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इतने मॉडर्न बन गए कि हमारे घर में बूढ़े माँ बाप रहेंगे तो हर जगह गंदगी होगा, कहीं भी थूक देंगे, गंदे वस्त्र पहनेंगे। जब आप छोटे थे ना तो उस माँ ने आपको अपने गोद में 24 घंटे रखा, आप उन्हीं के गोद में गंदगी कर देते थे, फिर भी कभी आपको खुद से अलग नहीं किया। अरे अगर वो चाहती तो उनके पास भी ऑप्शन था। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी रखने के लिए अलग से अनाथालय बनाया है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वहाँ जाते हैं, अनाथालय में बच्चे रहते हैं। लेकिन वो माँ उस समय सोचती ये बालक हमारे ऊपर गंदगी कर रहा है, इसको झेला नहीं जा रहा है, तो आपको अनाथालय में पहुंचा देती तो आपका जीवन क्या होता, कैसे आप जीते। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद भी वो बच्चे माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं, 2 रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। वृद्ध लोग वैसे भी बहुत कम खाते हैं, फिर भी इतना भोजन इनसे नहीं कराया जा रहा है और वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। कितने निर्दयी होंगे वो बच्चे। ऐसे भी इस धरती में है। इसलिए शास्त्र कह रहा है, व्यासपीठ से यही निवेदन किया जाता है कि माँ बाप का सेवा करो, सम्मान करो। अरे इस धरती में चाहे आप मंदिर जाओ ना जाओ, लेकिन आपने अपने घर में बैठे माँ बाप यानी घर में बैठे भगवान का सेवा नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। आप भले तीर्थ यात्रा मत जाइए, आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप बैठे हैं ना, वही आपके लिए भगवान के रूप में बैठे, इसलिए इनका सेवा करो। अगर आपने माँ बाप को खुशी दिया,
उनको हंसाया, उनके मुंह में मुस्कान आप लेकर के आए। भले आप मंदिर मत जाओ, लेकिन समस्त पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। राम जी का जीवन ऐसा था, मर्यादा का पालन किया है। रामायण के हर पात्र में मर्यादा है, इसलिए जीवन में किसी को फॉलो करना है तो राम जी को फॉलो करो। लेकिन आजकल के जो बच्चे होते हैं हीरो हीरोइन को ही फॉलो करते हैं। अरे ये वाले हीरो ने ऐसा ड्रेसअप किया, उसका ड्रेस ऐसा था, और इसके चक्कर में आजकल के बच्चे तो कपड़े पहनना ही भूल गए।